बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 8। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनके रियल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। हमने उनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स आप इसको कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है। सो पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। हम बुक से ही मदद लेंगे कि क्या होती है। आपकी बुक पे यहाँ पे पेज नंबर 58 पे दिया गया है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, कि वो प्रोसेस जिसमें आप नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस करें, जाहिर करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में जब आप किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये 35 है, इसके प्राइम फैक्टर 5 और 7 है, तो ये वाली इसकी जो ये वाली फॉर्म है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 42 है, उसके प्राइम फैक्टर ये हैं। 210 है, उसके प्राइम फैक्टर ये हैं, ठीक है। कि ये प्राइम फैक्टर है, उसका प्रोडक्ट दिया गया है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका मेथड सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो नंबर है, जैसे कि फर्स्ट पे हमें 360 दिया गया, जब आपने इसका स्टार्ट लेना है तो आपने चेक करना है कि ये स्मॉलेस्ट कौन से प्राइम जो नंबर है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किस पे ये डिविजिबल है, किस पे ये डिवाइड होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने ले लेना है, ठीक है, और उस पे इसको डिवाइड आपने करना है। प्राइम जो नंबर्स हैं आपके पास वो आपको पता है, 2 होगा, 3, 5, 7, इस तरह से आपके पास सारे ही प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये प्राइम फैक्टर ही बनेंगे। इसके जितने भी यहाँ पे आपने नंबर लेने हैं वो सारे प्राइम फैक्टर ही होंगे और उनका मल्टीपल आप राइट कर देंगे, ठीक है। अब 360 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे जिस पे ये डिवाइड होता हो। अब यहाँ पे लास्ट पे आप ये चीज़ चेक करेंगे लास्ट पे कौन सा डिजिट है। अब ये वाला डिजिट 0 है, तो आपको पता है 0 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 पे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो 2 पे ये डिविजिबल है तो आप 2 ले लेंगे। वैसे तो ये 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्मॉलेस्ट लेना है। अगर ये 2 पे नहीं होता फिर आप 5 पे जाते, 5 पे नहीं होता फिर आप नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये रूल है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने लेना है जिस पे आपका जो नंबर आपको दिया गया है डिवाइड हो रहा है, वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। देन फिर हम चलते जाएंगे और ये फिर डिवाइड होता जाएगा और हमारे पास प्राइम फैक्टर इसके आते जाएंगे नंबर के, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास इवन नंबर होंगे ना तो वो आप देखिएगा सारे ही 2 पे डिवाइड होते होंगे, तो आपने 2 पे ले लेने। इवन नंबर लास्ट है आपको पता चल जाएगा, हमें पीछे भी पढ़ चुके हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, किस पे डिवाइड हो, 2 पे कब वो डिवाइड हो सकते हैं। सारे जो इवन नंबर हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 वाला तो आप इजीली ले लेंगे। इवन नंबर है 2 पे आप उसको ले लेंगे। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि अगर ऑड नंबर कोई आ रहा है तो उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट आप अप्लाई करके चेक कर लेंगे। वैसे आप उसको डिवाइड करके देख लेंगे 3 पे हो रहा है, 5 पे, 7 पे, किस नंबर पे वो स्मॉलेस्ट पे डिवाइड होगा उससे आपने उसको स्टार्ट ले लेना है। अब 360 है, इसको आपने इस तरह से यहाँ पे राइट करना है। इस तरह से आपने एक टेबल सा आप कह लें कि बना लेना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 राइट करेंगे। अब देखें किस तरह से डिवाइड होगा। आप टेबल पढ़ेंगे कि फर्स्ट डिजिट को पहले लेके आए, 2 1 टाइम 2 होता है, 1 कैरी गया, 16 हो जाएगा। 2 8 टाइम 16 होता है, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने डिवाइड करना होता है। फिर 18 है, यहाँ पे फिर 0 है लास्ट पे, अब ये 2 पे हो सकता है, सो 2 पे ही करेंगे हम। देखिए 2 9 टाइम 18 होता है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे आपके पास 0 एज इट इज़ नीचे ड्रॉप कर लें, ठीक है। 2 पे डिवाइड करना तो वैसे ही ये जो नंबर है उसका हाफ ले लें तो वो आपके पास नंबर्स नेक्स्ट आते जाएंगे। अब देखें 90 है, लास्ट पे 0 है, 2 पे हो सकता है, सो हम यहाँ पे करेंगे 2 4 टाइम 8, 1 कैरी जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 टाइम 10, तो 45 आ गया। अब देखें अब ये लास्ट पे 2 है तो ये 5 है, सॉरी, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब 2 छोड़ दें। अब देखें क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। अब 3 पे जो आपने डिवीजन का मेथड देखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट था, उसके लिए आपके पास जो रूल था वो ये था कि डिजिट्स का अगर सम लें और वो आपके पास 3 पर डिवाइड होता हो वो सम, तो आप उसको 3 पे ले लेंगे। अब इन दोनों डिजिट्स का अगर सम लें तो 5 और 4 ऐड करें 9 हो जाएगा, 9 3 पे डिविजिबल है, सो आप इसको 3 पे कर सकते हैं। अगर ये 3 पे ना होता तो फिर ये लास्ट पे 5 है तो हमने इसको 5 पे डिवाइड कर लेना था, ठीक है। सो अब ये 3 पे हो सकता है, सो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम 3
यहाँ से 1 कैरी किया 15 हो गया, ठीक है। 3 5 टाइम 15 होता है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 15 है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 टाइम 15 होता है। अब 5 जो है ये प्राइम नंबर है और ये 5 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, सो यहाँ पे अब हम ले लेंगे 5 1 टाइम 5। यहाँ पे आपने 1 तक लेके जाना होता है, इसको इस तरह से आपने डिवाइड करना है। अब ये जो आपके पास फैक्टर आए आप चेक करेंगे, ये सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। सो ये वाले आपने इनका प्रोडक्ट राइट कर देना है। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 360, प्राइम फैक्टर्स आप राइट करें बल्कि, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 आर। अब कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। 2 है, ये देखिए आपने मल्टीप्लाई के साथ राइट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से। अब ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है और लास्ट पे 5 है, 1 नहीं राइट करना होता, ठीक है, तो 5 राइट कर देंगे। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 360 के। इसका दूसरा मेथड है, अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाए हैं, अगर आपने इसको राइट करना है, आपकी बुक पे आंसर इसी वे में दिया गया है। अगर आप इसको और वे में भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप देखें 2 कितनी टाइम आ रहा है तो उतनी पावर लगा लें। 2 3 टाइम है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 3 की पावर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि 5 जस्ट 1 टाइम है। तो इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। देखिए आपको नंबर दिया गया है 663। अब लास्ट पे डिजिट चेक करें, 3 है, मीन ये इवन नंबर नहीं है, 2 पे नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद, वो है 3। तो 3 पे चेक करने के लिए आप इसको चेक करेंगे कि इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम ले लें, ठीक है। अब देखिए 6 + 6 12 में 3 ऐड करें 15 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। सो हम इसको 3 पे ले सकते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता चल गया ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे। तो 3 पे कर लेंगे 3 2 टाइम 6 और 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें अब नंबर आ गया है 221। अब इसको आप डिवाइड करके देखेंगे ये किस नंबर पे जाएगा। लास्ट पे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें, 3 पे जाएगा, 4 में 1 ऐड करें 5 है, 5 3 पे डिवाइड नहीं होता, सो हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट 5 पे इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट पे आपको 1 है, 1 से शो हो रहा है कि ये इवन नंबर पे तो जाएगा नहीं, ठीक है, ऑड नंबर पे ही जाएगा, डिवाइड होगा। तो ऑड नंबर 3 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 जो है 5 पे ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों 5 पे ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे या 0 होना चाहिए था या 5 वो नहीं है, 5 पे डिवाइड नहीं होगा। 7 पे देखिए 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 7 3 टाइम 21 आएगा, 1 कैरी 11 हो जाएगा और 11 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए कौन सा आपके पास आता है जो नंबर है प्राइम नंबर इवन ऑड चाहिए आपको, ठीक है। 7 के बाद आपके पास ऑड नंबर आता है 11। तो 11 पे आप इसको देखिए 11 2 टाइम 22 हो गया, लेकिन 1 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा, वो नहीं आप कर सकते, ठीक है। इसी तरह से आप इसको जो है वो 13 पे करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हम इसको जो है वो 13 पे अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या ये नंबर 221 जो है वो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 13 पे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी वैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अलाउ नहीं होता कि आपने जो है वो कैलकुलेटर का यूज़ करना है। सो इसलिए आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे, टेबल आप देखेंगे, ठीक है। तो 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो 13 1 टाइम 13 आ जाएगा, हम देख लेते हैं 1 टाइम 13 आ जाएगा। तो 13 में नेक्स्ट 22 है, रिमेनिंग कितना आएगा 7 और 2, ठीक है। 7 आएगा आपके पास और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे आगे ले जाएंगे 91 और 91 13 पे डिवाइड होता है। सो इसलिए हम इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 13 पे डिवाइड करेंगे। 13 1 टाइम 13 हो गया, यहाँ पे आपके पास 9 है, 9 उधर जाएगा 91 हो जाएगा। 13 7 टाइम आपके पास 91 होता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको चेक करके देख लिया। अब ये 13 पे डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट देखें 17, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर 17 जो है वो किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 टाइम 17 आ जाएगा। अब ये प्राइम फैक्टर अब देखें ये तीनों प्राइम नंबर ही हैं। अब ये 663 के प्राइम नंबर आ गए आपके पास। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 663 आर, ठीक है। क्या क्या है आपके पास 3 इक्वल लगा लें मल्टीप्लाई बाय 13
मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में नंबर हमें दिया गया 5184। सो हम इसको राइट कर लेंगे 5184। लास्ट डिजिट चेक करें, ये कौन से इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये इवन नंबर है 4, सो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हम सिंपल इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 टाइम 4, 1 कैरी गया यहाँ पे आ जाएगा, सो ये 11 हो जाएगा। 2 5 टाइम 10, 1 कैरी गया 18 हो जाएगा। 2 9 टाइम 18 होता है एंड 2 टाइम 4 होता है। ठीक है, 2 5 9 2। अब लास्ट डिजिट 2 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा अगेन। 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 था ना, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया 19 हो गया। तो 2 9 टाइम 18 होता है, 1 कैरी गया 12 हो जाएगा। 2 6 टाइम 12 और लास्ट डिजिट अभी भी आपके पास इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 टाइम आपके पास होता है 12। 2 4 टाइम 8 होता है, 1 कैरी गया 16 हो जाएगा। 2 8 टाइम 16। ठीक है, अब ये लास्ट डिजिट अभी भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8 अभी भी 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 टाइम 2, 1 कैरी गया 12 हो जाएगा। 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4। लास्ट डिजिट अभी भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 टाइम 16। ठीक है, और 2 1 टाइम 2। अब लास्ट डिजिट आपके पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अब देखिए 81 जो है डिजिट्स का सम लें। देखिए 3 पे डिवाइड होते हैं, 8 में 1 ऐड करें 9 हो जाएगा। 9 3 पर डिवाइड होता है, सो हम इसको 3 पे ले जाएंगे। देखिए 3 2 टाइम 6, 2 कैरी जाएगा 21 हो जाएगा। 3 7 टाइम 21 होता है आपके पास। अब ये 27 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 9 टाइम 27 होता है आपके पास। 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। सो ये हो गया है डिवाइड। अब हमने फैक्टर्स राइट करने हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184 इक्वल आप यहाँ पे लगा लें। अब देखें प्राइम फैक्टर में क्या नंबर आए हैं आपके पास, ये वाले आए, काउंट कर लेते हैं। 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 टाइम है। 2 और 3 जो है वो 4 टाइम है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम हो गया। ये 5 टाइम और ये 6 टाइम। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई लगा के 3 राइट कर लेंगे 4 टाइम, इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। 27830 27830 इसको अब हम डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है जिस पे ये डिवाइड होता है वो हम करेंगे। अब देखें लास्ट पे 0 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा आपके पास। देखिए और 2 3 टाइम 6, 1 कैरी गया 18 हो गया। 2 9 टाइम 18 होता है आपके पास। 2 1 टाइम 2, 1 कैरी गया 10 हो गया। 2 5 टाइम 10 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। अब ये लास्ट पे आप देखें 5 आ गया, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करने के लिए हम डिजिट्स का सम ले लेते हैं। 3 में 1 ऐड करें 4, 4 में 9 ऐड करें 13, 13 में 1 ऐड करें 14, 14 में आप 5 ऐड करते हैं तो 19 आता है आपके पास। और 19 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, सो ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद आप देखें कि ये ऑड नंबर है। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए था। अब ये 5 है तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 टाइम 10, क्योंकि 13 था, 3 कैरी चला गया 39 हो गया। तो 5 7 टाइम 35 होता है, 4 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 41 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है ना, 4 इधर कैरी गया 41 हो जाएगा। तो 5 8 टाइम 40 होता है और 1 कैरी चला जाएगा 15 हो जाएगा। 5 3 टाइम आपके पास 15 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 2783 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट ये जो है किस नंबर पे जाएगा, 2783। अब लास्ट पे 3 है। अब देखें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। 7 2 9, 9 में आप 8 ऐड करें 17, 17 में 3 20 होगा। 20 डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होगा। 3 पे लास्ट पे 3 डिजिट है तो वो 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट किस पे, आप इसको डिवाइड करें। प्राइम नंबर कौन सा है, और जो है 5 के बाद 7 है। 7 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 7 पे करके देख लें, 7 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के बाद कौन सा है, 11 है। सो 11 पे करके अगर हम देखें 11 2 टाइम यहाँ पे आपके पास जो है वो 22 आ जाएगा। ठीक है, और 5 कैरी जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, 11 5 टाइम
55 होता है, 3 कैरी चला जाएगा 33 और 11 3 टाइम 33, हाँ जी ये 11 पे जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर जिस पे ये डिवाइड होगा वो 11 है, सो 11 ले लेते हैं। 11 2 टाइम 24 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, ठीक है। 5 कैरी किया, यहाँ पे 58 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कैरी तो ये 8 है, 5 गया 58, तो 11 5 टाइम 55 होता है, 58 था, 3 कैरी चला गया 33 हो गया, 11 3 टाइम 33 होता है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो नंबर है ये आपके पास जो है वो किस पे जाएगा, ठीक है। ये भी चला जाएगा 11 पे, क्यों, क्योंकि 11 2 टाइम 22, 11 2 टाइम 22, 3 कैरी गया 33, 11 3 टाइम 33 होता है आपके पास, ठीक है। अब ये 23 आ गया, अब 23 हमें पता है किसी पे नहीं जाता, ये प्राइम नंबर है, सो 23 जो है वो 1 पे जाएगा, ठीक है। 23 1 टाइम 23। अब ये देखें सारे प्राइम फैक्टर ही हैं आपके पास, प्राइम डिजिट ही हैं, सो लास्ट पे आप आंसर राइट कर दें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27830 क्या क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से आपने ये राइट कर देना है। पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है 1875, ठीक है। लास्ट पे 5 है, सो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 पे चेक करने के लिए आप डिजिट्स का सम लें, अगर वो 9 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड होते होंगे तो 3 पे इसको डिवाइड कर लेंगे इजीली हम, ठीक है। तो देखिए 8 और 1 9, 9 में 7 ऐड करें 16, 16 में 5 ऐड करें 21। अब 21 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, सो ये नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे 3 6 टाइम 18 होता है, 3 2 टाइम 6, 1 कैरी गया 15 और 3 5 टाइम 15। अब लास्ट देखें डिजिट आपके पास 5 है, अब देखें क्या ये 3 पे डिवाइड होगा, उसके लिए इसको ऐड कर लेते हैं 6 to 8, 8 में आप 5 ऐड करें तो आपके पास होता है 13 और 3 पे डिवाइड नहीं होगा, सो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट 3 के बाद देखें आपके पास ऑड नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर भी हो ऑड नंबर भी हो, 5 है। 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो। अब लास्ट डिजिट 5 है, सो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5, 1 कैरी गया 12 हो गया, 5 2 टाइम 10, 2 कैरी गया 25, तो 5 5 टाइम 25। अब इसको देखें फिर 125 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे। 5 2 टाइम 10, 2 कैरी गया 25, 5 5 टाइम 25। अब यहाँ पे देखें 5 5 टाइम 25 होता है एंड 5 1 टाइम 5, सो ये प्राइम फैक्टर आ गए हैं, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1835 क्या क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अगर इसको आप और मेथड से राइट करना चाहें वो ये मेथड है कि 3 1 टाइम है उसको लिखिए, मल्टीप्लाई 5 कितनी टाइम है 4 टाइम, सो 5 की पावर 4 लगा सकते हैं। इस वे में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे, 5022 5022, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो किस पे डिवाइड होगा, लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, सो 2 2 टाइम 4, 1 कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है ऑड नंबर है 1 पे, ठीक है। सो अभी ये डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए इनको ऐड करके देखेंगे डिजिट्स को, 5 2 7 8 और 9, तो 9 बनता है, 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, सो 3 पे चला जाएगा। 3 यहाँ पे आप ले सकते हैं 3 7 टाइम 21 होता है आपके पास, ठीक है। 3 8 टाइम 24 होता है, ठीक है। 3 8 टाइम 24 होता है आपके पास। 1 कैरी चला जाएगा 1 कैरी जाएगा 11 हो जाएगा, तो 3 टाइम 9 होता है आपके पास, 2 कैरी गया 21 हो जाएगा, 3 7 टाइम 21, ठीक है। अब देखें अगेन इसको 3 पे डिवाइड करके देखें तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, हम कर लेते हैं 3 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6, तो 2 कैरी गया 23 हो जाएगा आपके पास। 3 7 टाइम 21 होता है, 2 कैरी गया 27, 3 9 टाइम 27 होता है आपके पास। ये देखिए हम 7 में 2 ऐड करें 9 9 18, 18 पे 3 डिवाइड हो जाता है, 3 पे 18, सो अगेन आप इसको 3 पे ले लेंगे। 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9, अब ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब 31 ये प्राइम नंबर है आपके पास, अब प्राइम नंबर नहीं होगा किसी और पे, जस्ट 31 पे ही होगा। 31 टाइम 31, सो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टर राइट कर देने, आप वही यहाँ पे
राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी नंबर है उसके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर आपके पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक है, 3 4 टाइम था, आप उसको पावर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी राइट कर दें। ठीक है, बुक पे इसी तरह से राइट किया है तो आप इसी तरह से राइट करें। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में वैल्यू हमें दी गई है 1 5 2 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। स्मॉलेस्ट नंबर चेक करें जिस पे ये डिवाइड होगा, लास्ट पे 1 डिजिट है और नंबर है 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चेक करें, 3 के लिए आप इनको ऐड करके चेक कर लें कि जो नंबर आता है क्या वो 3 पे डिविजिबल है। 5 और 1 6 6 7 8 और 9 आएगा, सो वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 5 टाइम 15 होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 21 है, तो 3 7 टाइम 21 होता है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास 57 आया है, तो क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? तो हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 7 में 5 आप ऐड करते हैं ना 12 आता है। 12 3 पे डिविजिबल है, सो आप 3 पे कर लेंगे इसको। 3 1 टाइम 3 होगा, यहाँ पे 2 कैरी गया 27, तो यहाँ पे आप देखिए 27 होता है। यहाँ पे जो अब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये 1000 में वैल्यू है तो 57 तो नहीं आ सकता था ना, 507 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें ये किस पे डिवाइड होगा। 3 1 टाइम 3, तो नेक्स्ट 2 कैरी गया 20 हो गया। 3 6 टाइम आपके पास 18 होता है, 2 कैरी जाएगा 27 हो जाएगा। तो 3 9 टाइम आपके पास 27 होता है। ठीक है, अब इसको अगेन 3 पे आप डिवाइड कर लें, तो 3 6 टाइम 5 टाइम 16 हो जाएगा। ठीक है आपके पास, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब 3 पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें ये किस पे डिवाइड होगा, तो 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 पे डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें कौन सा है, 11 है। ऑड नंबर आपने चेक करें क्योंकि ये सारे प्राइम होने चाहिए आपके पास। 11 पे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा 11, और यहाँ से फिर 5 कैरी जाएगा 59, तो वो नहीं हो रहा। ठीक है, 11 के बाद 13 है। 13 पे आप देख सकते हैं 13 169, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 पे चला जाएगा ये। 13 1 टाइम यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, सो 1 कैरी है, यहाँ से आप 3 कैरी ले जाएंगे 39, और 13 3 टाइम 39 होता है, तो 13 पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 169 स्क्वायर भी होता है 13 का, यहाँ पे आ जाएगा 13 1 टाइम 13। सो ये आपके पास फैक्टर आ गए हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, पार्ट नंबर 8 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 8575 8575 लास्ट डिजिट से हमें पता चल रहा है कि ये जो है 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है वो 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। उसके लिए आप डिजिट्स का सम ले लें। 8 में आप 5 ऐड करें 13, 13 में 7 ऐड करें 20, 20 में 5 ऐड करें 25, 25 3 पे डिवाइड नहीं होता, सो ये 3 पे नहीं जाएगा। अब 5 है तो 5 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें पता है लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 पे डिवाइड हो जाता है। 5 1 टाइम 5 हो जाएगा, यहाँ से आप 3 कैरी ले जाएंगे 35, 5 7 टाइम 35, तो यहाँ से 5 1 टाइम 5 2 कैरी गया 25, 5 5 टाइम 25 होता है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें क्या ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 3 टाइम 15, 1 कैरी जाएगा 2, आप इसको देखें। अब ये नेक्स्ट 5 पे डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 5 3 टाइम आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, 2 कैरी गया 21, 5 4 टाइम 20 होता है, 1 कैरी गया 15, 5 3 टाइम आपके पास आ जाएगा 15। ये 343 है, 5 पर तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखें ये कौन से डिजिट पे डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड हो सकता है 343, तो 7 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको हम। 7 आप देखें यहाँ पे आपके पास 7 5 टाइम 35 होता है, तो 7 4 टाइम 48 होता है आपके पास। ठीक है, 7 4 टाइम 28 होता है आपके पास। ठीक है, 28 है, तो 6 कैरी जाएंगे आपके पास 63 हो जाएगा। 63 7 9 टाइम 63 होता है, और 49 आ गया, तो 7 7 टाइम 49, और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 टाइम 7। ठीक है, सो ये प्राइम नंबर आ गए आपके पास। इसके फैक्टर हम इसको राइट कर लेते हैं। वो आए आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।